हेलो एवरीवन। आज है 17 अगस्त और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी अलास्का शिखर सम्मेलन की असफलता, भारत पर इसके क्या प्रभाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और जो आज की दूसरी न्यूज़ है, केंद्र ने जो है सुप्रीम कोर्ट से समय सीमा की अपील की है। तीसरी न्यूज़, निसार का एंटीना जो है अंतरिक्ष में तैनात। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी, कोई समझौता या युद्ध विराम नहीं, अलास्का शिखर सम्मेलन के जो असफल होने का भारत के लिए जो है क्या अर्थ हो सकता है। मतलब यह है कि जो अलास्का शिखर सम्मेलन हुआ है जिसमें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है और जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इनके बीच में जो है जो वार्ता हुई है वह जो है असफल हो गई है। तो इसका भारत पर हमें क्या प्रभाव देखने को मिलेगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके द्वारा भारत पर और अधिक टैरिफ लगाया जाएगा या फिर जो टैरिफ लगाने की घोषणा की है उतना ही लगाया जाएगा। इस न्यूज़ के अंदर जो है हम इन सब के बारे में जो है वो डिटेल से चर्चा करेंगे। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति और जो रूस के राष्ट्रपति हैं दोनों के बीच में जो युद्ध को लेकर वार्ता हुई है उसमें कोई भी समझौता या फिर युद्ध विराम नहीं हुआ। यह जो उनकी मुलाकात थी ये असफल हो गई है। जो ट्रंप है और जो पुतिन है, अलास्का जो शिखर सम्मेलन है उसका भारत के लिए जो है क्या अर्थ निकल सकता है। जो अलास्का शिखर सम्मेलन हुआ है 15 और 16 अगस्त 2025 को, उसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं, इनके बीच में रूस और जो यूक्रेन युद्ध है उस पर कोई समझौता या फिर युद्ध विराम नहीं हो सका है। जो ये असफलता है इसका भारत पर जो है हमें कई सत्रों में प्रभाव देखने को मिल सकता है। जैसे कि वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा भारत पर जो है रूसी तेल आयात करने के लिए 25% का अतिरिक्त टैरिफ और जो अन्य आयात हैं उन पर 25% का टैरिफ लगाया गया है, जिससे कि जो कुल टैरिफ है वो 50% तक पहुंच गया है। और यह जो है 7 अगस्त 2025 से लागू है और 27 अगस्त 2025 से जो है जो अतिरिक्त टैरिफ है 25% का वह भी प्रभावी होने वाला है। जो शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी असफल होने के बाद अमेरिका जो है भारत पर और भी सख्त टैरिफ लगा सकता है या फिर प्रतिबंध जो है वो लगा सकता है। जैसा कि जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने संकेत दिया था कि भारत का जो निर्यात है विशेष रूप से जो अमेरिका का है उसको होने वाला जो निर्यात है उस पर नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ब्लूमबर्ग है उसकी इकोनॉमिक्स के अनुसार जो ये टैरिफ हैं इनसे भारत का जो निर्यात है उसमें 60% तक की गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है, जिससे कि जो भारत की जीडीपी है यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उस पर लगभग जो है 1% का प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। जो भारत के ऊर्जा आयात है उसकी लागत भी बढ़ सकती है, क्योंकि रूस से जो सस्ता तेल खरीदने की रणनीति है उस पर भी दबाव बढ़ेगा। यह भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है और जो आर्थिक स्थिरता है उसको प्रभावित कर सकता है। रूस के साथ जो है संबंधों को देखें तो भारत रूस का जो है दूसरा सबसे बड़ा तेल का खरीदार है और हाल ही में जो है दोनों देशों ने एल्यूमिनियम, खाद, रेलवे और जो माइनिंग टेक्नोलॉजी है उसमें भी एक दूसरे को जो है सहयोग दिया है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनकी जो मास्को की यात्रा है उसने रक्षा सहयोग को और भी जो है मजबूत किया है। जो अमेरिका है उसके साथ तनाव भारत का जो शिखर सम्मेलन है इसकी असफलता से
अमेरिका और जो भारत के संबंध हैं उनमें तनाव बढ़ सकता है, खासकर यदि अमेरिका भारत को रूस के साथ व्यापार के लिए जो है दंडित करने का प्रयास करता है, तो यह भारत और जो अमेरिका है उनकी रणनीतिक जो साझेदारी है, जैसे कि जो क्वाड और हिंद प्रशांत जो रणनीति है उसको कमज़ोर कर सकता है। जो चीन और रूस का समीकरण है, अगर उसे देखें तो रूस का चीन के साथ जो गहरा संबंध है भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि रूस जो है अमेरिका चीन जो द्विपक्षीय दुनिया है उससे बचने की कोशिश कर रहा है। भारत को रूस के साथ अपने जो संबंध हैं उनको मजबूत करते हुए चीन के जो बढ़ते प्रभाव हैं उसको भी संतुलित करना होगा। जो भारत है उसने शिखर सम्मेलन का स्वागत किया और साथ ही बातचीत व जो कूटनीतिक समाधान है उसका रास्ता भी बताया। जो भारत की रणनीतिक स्वायत्ता है और शांति की जो वकालत है उसको दर्शाता है, जो कि भविष्य में तनाव को कम करने में जो है हेल्प कर सकता है। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, इसरो नासा उपग्रह निसार ने कक्षा में जो अपना एंटीना है उसको स्थापित कर दिया है। और जो ये निसार उपग्रह है यह अब तक का जो है सबसे महंगा उपग्रह है। नासा इसरो का जो सिंथेटिक एपर्चर रडार है 30 जुलाई से जो है श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। इसरो नासा के सहयोग से बना पहला उपग्रह निशान का जो एंटीना है रिफ्लेक्टर अंतरिक्ष में तैनात जो है वो हो गया है। इसरो और जो नासा है इन दोनों ने मिलकर एक संयुक्त मिशन पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह निसार पर जो है एक विशाल एंटीना रिफ्लेक्टर अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जो है खिल गया है। जो कि जो ये उपग्रह है निसार, इसकी स्थापना के चरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उपलब्धि मान सकते हैं। जो ये एंटीना है यह जो सफल स्थापना है उसकी पुष्टि करते हुए नासा ने जो है एक बयान में कहा कि 39 फीट व्यास वाला जो एंटीना है रिफ्लेक्टर को चरणबद्ध तरीके से खोलने का काम जो है शुक्रवार को ही पूरा हो गया था। जो निसार है नासा और जो इसरो का सिंथेटिक एपर्चर का जो रडार है भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान का संगठन है इसरो और जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिक एवं जो अंतरिक्ष प्रशासन है नासा, उनका पहला संयुक्त उपग्रह निसार है। यानी कि जो अमेरिका का अंतरिक्ष प्रशासन है और निसार जो है भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, यानी कि जो इसरो और नासा हैं उनके दोनों के द्वारा जो है जो संयुक्त यानी कि मिलकर बनाया गया उपग्रह है निसार अब तक का जो है सबसे महंगा और पृथ्वी का जो अवलोकन है उसको करने वाला उपग्रह है। जो निसार की तकनीकी विवरण देखें तो इसमें जो है दोहरी आवृत्ति वाले रडार की प्रणाली है, जैसे कि एल बैंड रडार नासा द्वारा विकसित जो इसकी आवृत्ति है वो 1.25 हर्ट्ज और जो तरंग दैर्घ्य है वो 24 सेंटीमीटर है। इसकी विशेषता यह है कि यह जो घने जंगल हैं या फिर जो बर्फ़ है और मिट्टी की जो परतें हैं उनमें प्रवेश कर जो है उनकी जो सतह है उसके नीचे की जानकारी को भी इकट्ठा कर लेता है। इसका उपयोग जो है जो ग्लेशियर हैं उनकी गतिशीलता को मापने के लिए और जो भूकंपीय गतिविधियां हैं जैसे कि जो ज्वालामुखी है उसको भी जो है मापने के लिए किया जाता है। और जो भूसंकलन है उसकी निगरानी भी जो है इस उपकरण जो है इसके द्वारा की जा सकती है। जो एस बैंड रडार है यह इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी आवृत्ति जो है वो 3.2 हर्ट्ज है और जो तरंग दैर्घ्य है वो 9.3 सेंटीमीटर है। और जो ये एस बैंड रडार है इसकी विशेषता जो है यह है कि यह जो सूक्ष्म गतिविधियां हैं जैसे कि मिट्टी के अंदर जो नमी पाई जाती है, फसलों की जो स्थिति है वो कैसी है और बुनियादी ढांचे की जो है निगरानी, इसके उपयोग जो है कृषि, आर्द्र भूमि और जो सतही बनावट है उसके विश्लेषण में किया जाता है। जो 12 मीटर गोल्ड मैश एंटीना है इसके अंदर
और जो इसका व्यास है वो 12 मीटर है। कक्षा में अब तक का जो है यह सबसे बड़ा जो परावर्तक एंटीना है और जो 9 मीटर लंबे तैनाती योग्य भूम है उस पर यह स्थापित किया गया है। जो ये रडार सिग्नल है उसको इकट्ठा करता है और जो सेंटीमीटर का सतह है उसकी सटीकता के साथ में जो सतह परिवर्तन है उसको मापने का कार्य करता है। जो अंतरिक्ष यान है उसका विन्यास वजन जो है इसका 2392 से लेकर 2393 किलोग्राम तक है। और जो इसका मेन फ्रेम है जो इसरो है उसकी जो है i3 के जो संरचना है उस पर यह आधारित है और 70 वोल्ट बस के साथ में यह जो 3 कक्षीय स्थिरीकरण है वह करता है। और नीत भार जो है इसका यानी कि जो L बैंड और जो S बैंड सार है उनकी जो उच्च गति का डाटा है उसको यह प्रसंत्र जो प्रणाली है उसको ठोस अवस्था या फिर जो रिकॉर्डर है और जो GPS का रिसीवर है उसके द्वारा जो है यह कार्य करता है। जो इसकी कक्षा है और इसका जो प्रक्षेपण है उसके बारे में जाने तो इसकी जो कक्षा है सूर्य के यह समकालीन जो ध्रुवीय कक्षा है जिसकी ऊंचाई 743 से 747 किलोमीटर के बीच है। जो झुकाव है इसका 98.405 डिग्री है। और जो ये प्रक्षेपण यान है इसे GSLV F-16M के सेकंड इसरो द्वारा निर्मित 51.7 मीटर जो है यह लंबा है। और जो इसके प्रक्षेपण की तिथि है यानी इसको कब लॉन्च किया गया तो इसे जो है 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया। और जो मिशन है इस मिशन की अवधि जो है नासा के लिए 3 वर्ष है और इसरो के लिए जो है 5 वर्ष है। जो ये निसार उपग्रह लॉन्च किया गया है इसकी लागत जो है 1.5 बिलियन USD यानी कि 12,500 करोड़ रुपए और इसरो का हिस्सा जो है इसके अंदर 7,088 करोड़ रुपए यानी कि 93 मिलियन जो USD है वह शामिल है। नासा का हिस्सा इसके अंदर 1,118 मिलियन USD है। इसका उद्देश्य यानी कि जो ये निसार उपग्रह लॉन्च किया गया है जो प्रक्षेपण किया गया है इसका उद्देश्य जो है 12 दिन के अंदर जो पृथ्वी की सतह है उसका जो रिजॉल्यूशन है 3D मैपिंग है भूकंप भूस्खलन ज्वालामुखी ग्लेशियर हैं इन सभी की गतिशीलता की निगरानी करना है। कृषि से संबंधित मृदा में नमी और जो आर्द्र भूमि है उनके अंदर परिवर्तनों का अध्ययन करेगा। और जो जलवायु का परिवर्तन है और जो आपदा प्रबंधन है उनमें भी जो है इससे सहायता प्राप्त होगी। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करें, राज्यपाल संवैधानिक अवस्था पैदा कर सकते हैं। जो ये न्यूज़ है कि संविधान में कोई भी जो है सुप्रीम नहीं है, राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो सभी के लिए जो डेडलाइन है मुद्दे केंद्र का जवाब हैं। जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों है? जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है उनको विधानसभा के जो पास हुए बिल है उस पर फैसला करने की समय सीमा को तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसले पर केंद्र सरकार को कहा है कि इस तरह से समय तय करना जो संविधान है उसके खिलाफ होगा, क्योंकि इससे जो संवैधानिक अव्यवस्था है वह पैदा हो सकती है। जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को जो है लिखित जवाब में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो हैं और जो राज्यपाल हैं उन पर जो समय सीमा है उसको थोपना जो न्यायपालिका है उसके द्वारा अपने जो अधिकार है उनसे आगे बढ़ने जैसा है, जिससे कि सरकार की जो अलग अलग शाखाएं हैं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका हैं उनके बीच में जो संतुलन है वह बिगड़ जाएगा। और जो राष्ट्रपति हैं उसकी विधायी शक्तियां जो हैं अनुच्छेद जो 111 है
उसके अंतर्गत रखी गई हैं। जब संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति के पास जो है निम्नलिखित विकल्प होते हैं, जैसे कि सहमति देना, विधेयक को मंजूरी देकर कानून बनाना, सहमति को रोकना, विधेयक को अस्वीकार करना, पूर्ण वीटो के रूप में जो है उसे रखना, जो पुनर्विचार है उसके लिए लौटाना भी जो है राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके अंदर आता है। यदि विधेयक जो है धन विधेयक नहीं है, तो जो राष्ट्रपति है इसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है। लेकिन अगर जो है राष्ट्रपति को इसे दोबारा पारित किया जाता है, तो जो राष्ट्रपति है वह इसको मंजूरी जो है देने के लिए बाध्य हो जाता है। जो संविधान है उसमें जो विधेयक है उस पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के पास जो है कोई भी स्पष्ट समय सीमा का निर्धारण नहीं है। यह जो अनिश्चितता है उसको केंद्र सरकार द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर उठाए गए जो मुद्दे हैं उनका आधार बना है। जो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जैसे राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं काफ़ी हद तक जो है वो औपचारिक हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति जो है मंत्री सलाह पर जो है काम करता है, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद जो 74 है उसके अंदर किया गया है। जो राज्यपाल हैं उनकी विधायी शक्तियों को देखें तो अनुच्छेद जो 200 है, जो राज्य विधानमंडल जो हैं उनके द्वारा पारित जो विधेयक है जब राज्यपाल के पास जाता है तो उसके पास भी जो है वो कई विकल्प होते हैं, जैसे कि सहमति देना, विधेयक है उसको कानून बनाना, सहमति रोकना यानी कि विधेयक को अस्वीकार करना, पूर्ण वीटो, जो पुनर्विचार है अगर उसके लिए इसे लौटाया जाता है, तो यदि विधेयक धन विधेयक न हो तो राज्यपाल जो है इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और जो राज्यपाल है उसको जो है अगर दोबारा पारित हो जाता है तो इसको मंजूरी देनी ही पड़ती है। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना, यदि विधेयक जो है केंद्र और राज्य के बीच में किसी विषय पर टकराव करता है या फिर टकराव को पैदा करता है, तो जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनके खिलाफ प्रतीत होता है, तो राज्यपाल जो है इसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। जो समय सीमा है इसके अंदर भी समय सीमा का अभाव है, क्योंकि संविधान में जो है यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि राज्यपाल को जो है कितने समय के अंदर जो है विधेयक पर निर्णय लेना होगा। इसे जो अस्पष्टता है उसके कारण कुछ राज्यपाल जो हैं उनके द्वारा विधेयकों को अनिश्चित काल यानी कि लंबे समय तक जो है लंबित रखने की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे कि जो संवैधानिक अव्यवस्था है उसकी स्थिति बन सकती है। अप्रैल 2024 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो ये प्रक्रिया है इसमें समय सीमा तय करने का आदेश दिया था, जिसके अंतर्गत जो है कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति जो है उसको 3 महीने और राज्यपाल को 1 महीने के भीतर बिल पर फैसला करना होगा। राष्ट्रपति ने कोर्ट से जो है राय मांगी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो ये आदेश है इस पर सवाल उठाते हुए जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उसने कोर्ट से राय मांगी थी। उन्होंने आर्टिकल 143 के तहत और 14 सवाल जो हैं वो भेजे और राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं उनकी शक्तियों जो हैं उन पर स्पष्टीकरण की मांग जो है वो की थी। इस पर जो सुनवाई का समय जो है जो तय हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस BR गवई कर रहे हैं, उन्होंने इस मामले पर सुनवाई के लिए समय तय कर दिया है। केंद्र और जो राज्य हैं उनको 12 अगस्त तक जो अपना लिखित जवाब है वो दाखिल करने को कहा गया था। हम जो है आगे भी जो द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी होंगी, आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।